हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है बड़े घर की बेटी। यह आपकी साहित्य सागर बुक की एक कहानी है। इस कहानी को लिखा था मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। ये कहानी आनंदी नाम की लड़की के ऊपर बेस्ड है। वो लड़की काफी अमीर खानदान की थी और उसकी शादी एक सिंपल से साधारण से देहाती परिवार में होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे वो उन हालात में खुद को ढालती है और क्या-क्या चीजें होती हैं। तो जो आनंदी का ससुर था जिसका नाम था बेनी माधव सिंह, वो उस गाँव का ज़मींदार और नंबरदार था। इसके साथ-साथ उसके जो दादाजी थे बेनी माधव सिंह के, वो बहुत ज़्यादा अमीर थे, उनके पास बहुत सारा धन-दौलत था। इसके साथ-साथ बेनी माधव सिंह की अब उतनी आय नहीं थी, मात्र वो ₹1000 ही कमाता था। उसके 2 बेटे थे, बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ सिंह बीए पास था और जो छोटा बेटा था उसका नाम था लाल बिहारी सिंह। लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का शर्जीला जवान था। वो रोज़ 2 सेर भैंस का दूध पी जाता था और उसका भाई बिल्कुल उससे विपरीत था, वो कमज़ोर था, शरीर से काफ़ी कमज़ोर था। तो श्रीकंठ सिंह के पास भले ही अंग्रेजी डिग्री हो, लेकिन वो पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं को बिल्कुल भी नहीं मानता था, उनका तिरस्कार करता था। वो हमेशा रामलीला में सम्मिलित होता था और वहाँ पे कोई ना कोई पात्र तो निभाता ही निभाता था। उसका मानना था कि जो ललनाएँ यानी कि औरतों की जो सोच होती है कि उन्हें अपना घर अलग बसाना चाहिए, अपने सास-ससुर से, वो इस बात के बिल्कुल खिलाफ था। वो सभी लोगों को ऐसा करने से रोकता था। इसकी वजह से बहुत सारी औरतें, बहुत सारे लोग उसकी शत्रु भी बन चुके थे। उसकी खुद की बीवी उसके इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। उसका मानना था कि अगर एक घर में रह के लड़ाई-झगड़ा, कलेश होता है, तो हमें अपनी खिचड़ी अलग पकानी चाहिए या फिर हमें अलग घर में रहना चाहिए। अब इस वाले पैराग्राफ में आनंदी के बारे में दी गई है। आनंदी एक उच्च कुल की लड़की थी। उसके घर में हर तरीके की सुख-सुविधाएँ थी। उसके पिताजी एक छोटी-सी रियासत के ज़मींदार या फिर तालुकेदार था और उसके पिताजी का नाम भूप सिंह था। तो भूप सिंह की टोटल 4 लड़कियाँ थीं और उसमें से आनंदी सबसे छोटी और सबसे ज़्यादा सुंदर थी। अभी तक आनंदी की शादी नहीं हुई थी और उसकी शादी के लिए वो बहुत ज़्यादा चिंता करते थे। वो ये भी नहीं चाहते थे कि वो और ऋण ले और कर्ज़ा ले अपनी बेटी की शादी के लिए और ये भी नहीं स्वीकार था कि उनकी बेटी खुद को भाग्यहीन समझे। इसीलिए एक दिन क्या होता है कि श्रीकंठ सिंह उसके घर पे आते हैं चंदा माँगने। तो श्रीकंठ सिंह के व्यवहार से वो रीझ जाते हैं और अपनी बेटी की शादी श्रीकंठ सिंह के साथ करा देते हैं। श्रीकंठ सिंह की जो बीवी यानी कि आनंदी है, आनंदी पहले एक अमीर खानदान से आई थी और अब उसका जो घर था, जो उसका ससुराल था, वो काफ़ी सिंपल साधारण सा था, देहाती परिवार था। उसके घर में साज-सज्जा की भी कोई भी चीज़ नहीं थी, काफ़ी सिंपल, काफ़ी साधारण सा घर था। लेकिन आनंदी ने खुद को बहुत जल्दी ही उस माहौल में, उस घर में ढाल दिया। एक दिन क्या होता है, लाल बिहारी सिंह आनंदी को 2 चिड़िया लाकर देता है, यानी कि अपनी भाभी को 2 चिड़िया लाकर देता है और बोलता है कि भाभी जल्दी से चिड़िया बना दो, मुझे भूख लग रही है। तो आनंदी रसोई में जाकर चिड़िया बनाने जाती है, तो वो देखती है कि हांडी में बस पाव भर घी पड़ा हुआ है। तो फिर वो पूरा घी उस माँस के अंदर डाल देती है और खाना बनाकर अ, लाल बिहारी को दे देती है, परोस देती है। तो लाल बिहारी सिंह जब देखता है कि दाल में घी नहीं है, तो वो बोलता है कि दाल में घी क्यों नहीं है? तो आनंदी कहती है कि घी बचा नहीं, मैंने सारा घी माँस में डाल दिया। इससे लाल बिहारी सिंह बहुत क्रोध में आ जाता है और फिर वो बोलता है कि लगता तो ऐसा है कि तुम्हारे ससुराल यानी कि तुम्हारे मायके में घी की नदियाँ बहती है, इसलिए तुम इतना घी बर्बाद कर रही हो। तो फिर इतने में ही आनंदी बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाती है और वो कहती है कि इतना घी तो हमारे मायके में नाई-गहार यानी कि वहाँ के नौकर-चाकर भी इतना घी खा लेते हैं। इससे लाल बिहारी सिंह बहुत क्रोध में आ जाता है और फिर वो क्रोध में आते ही दोनों के बीच में थोड़ी बहस होती है और फिर वो खड़ाऊ उठाकर मारता है आनंदी की तरफ। तो आनंदी उसके बचाव में अपना हाथ को आगे ले आती है जिसकी वज़ह से उसके हाथ पे काफ़ी चोट लग जाती है। वो बहुत गुस्सा हो जाती है और जाके अपने कमरे में बैठ जाती है। अब ये चीज़ हुई थी, ये जो लड़ाई-झगड़ा हुआ था, ये कब हुआ था? ये हुआ था बृहस्पतिवार को और इसका पति आता है हर शनिवार को। तो इसीलिए वो 2 दिन तक ना रूम से अपने निकलती है, ना कुछ खाती है, ना पीती है, बस उसी कमरे में बैठे रहती है। अब जब उसका पति आता है, तो पहले तो उसका पति बाकी लोगों के साथ, गाँव वालों के साथ, घर परिवार वालों के साथ कुछ देर तक बाहर बैठ के बातें करता है क्योंकि गाँव के लोगों को बहुत आनंद आता है सामाजिक बातों के बारे में चर्चा करने में।
तो वो कुछ देर तक बात करता है, उसके बाद फिर जब वो घर पे आता है, तो उसका भाई लाल बिहारी सिंह आकर बोलता है कि भैया भाभी को समझा दीजिए, आजकल बहुत ज़्यादा वो मुँह लगने लगती हैं। फिर बेनी माधव सिंह भी उसके सपोर्ट में कहता है कि हाँ, बहू-बेटियों को इस तरीके से स्वभाव नहीं दिखाना चाहिए, ऐसे नहीं लड़ना चाहिए मर्दों से। फिर लाल बिहारी सिंह बोलता है कि हाँ, वो हमें बहुत भला-बुरा समझती हैं, उन्हें बस उनका मायका ही अच्छा लगता है। इतने में श्रीकंठ सिंह पूछते हैं कि आखिर बात क्या हुई? तो लाल बिहारी सिंह कहता है कि बस ऐसे ही बेमतलब का लड़ाई-झगड़े करते रहती है। तो फिर श्रीकंठ सिंह खा पीकर अपने कमरे में जाता है और आनंदी से पूछती है कि आप खुश तो हो? तो श्रीकंठ सिंह बोलता है कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तुमने आजकल ये घर पे क्या कर दिया है? इससे कि आनंदी बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाती है और फिर वो क्रोध में आकर कहती है कि जिसने भी आपको ये कहा है ना, मैं उसको अभी अगर वो मुझे मिला तो मैं उसको अच्छे से उसका मुँह झुलस दूँगी। फिर श्रीकंठ सिंह पूछता है कि आखिर बात क्या हुई? तो फिर आनंदी उसे सारी बातें बताती है। बात सुनकर श्रीकंठ सिंह बहुत क्रोध में आ जाता है और वो क्रोध में आकर आनंदी को देखता है कि आनंदी रोने लग जाती है क्योंकि औरतों का ये स्वभाव है कि जब वो जब कुछ लड़ाई झगड़े होती हैं, जब वो अपने दिल की बात कह देती हैं, फिर वो रोने लग जाती हैं। तो फिर उसके आँसू उससे सहन नहीं होते और फिर वो दोनों तो सो जाते हैं, लेकिन दूसरे सुबह श्रीकंठ सिंह अपने पिता से आकर बात करता है इस बारे में। वो कहता है कि मैं इस घर पे नहीं रह पाऊँगा। तो बेनी माधव सिंह इस बात को सुन के काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं और वो बोलते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ? तो वो ये सारी बातों का ज़िक्र करता है अपने पिता से, लेकिन बेनी माधव सिंह अभी भी इसी बात पे अड़े थे कि उनका छोटा बेटा लाल बिहारी सिंह ने कोई गलती नहीं की। वो ये तक कहते हैं कि तुझे तो पता ही है बेटा कि औरतों की प्रवृत्ति ही होती है, वो घर का नाश कर देती है। इतने में ही श्रीकंठ सिंह कहता है कि पिताजी मुझे सब पता है और मैं बिल्कुल भी मूर्ख नहीं हूँ। लेकिन जब मेरी इज़्ज़त पे यानी कि जिसका मैं पति हूँ, मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उसकी इज़्ज़त, उसकी प्रतिष्ठा का मैं ख़्याल रखूँ। जब उसी पे आँच आ जाएगी तो फिर मैं कैसे रहूँगा? मैं इस घर पे नहीं रह सकता। आप यही बहुत बड़ी बात है कि मैं लाल बिहारी को कोई सज़ा नहीं दे रहा हूँ। फिर बेनी माधव सिंह उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो बिल्कुल भी नहीं मानता। इतने में ही बाहर से कुछ-कुछ लोग उस लड़ाई को सुनने के लिए, उस झगड़े को सुनने के लिए, मज़ा लेने के लिए बाहर से आते हैं उनके घर पे। कोई हुक्का चिल्लम के बहाने आता है, तो कोई रसीद कटवाने के लिए आता है। इसके बाद बेनी माधव सिंह बात को पलटने की कोशिश करते हैं, परंतु श्रीकंठ सिंह बिल्कुल भी नहीं समझता और वो अपनी इज़्ज़त पे अड़ा रह जाता है। बेनी माधव सिंह अब उसे समझाते हुए कहते हैं कि बेटा अगर उससे गलती हो गई तो तुम उसे समझाओ, लेकिन ऐसे मत करो, घर छोड़ के मत जाओ। श्रीकंठ सिंह बिल्कुल भी बात को नहीं सुनता, वो कहता है कि अगर बात बहस तक होती तो मैं सँभाल लेता, लेकिन क्योंकि लड़ाई-झगड़े पे बात आ गई है तो मैं बिल्कुल भी नहीं समझूँगा इस बात को। लाल बिहारी सिंह ये सारी बातें सुन रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि अपने भाई को बहुत ज़्यादा मानता था और वो सोच रहा था कि शायद उसका भाई इस तरीके से बात को नहीं उछालता, उसे आता, उसे मारता, उसे समझाता लेकिन ऐसे नहीं करता। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, वो रोता है और फिर वो वापस कोठरी के अंदर आता है। जब वो कोठरी के अंदर आता है तो वो अपनी भाभी के दरवाज़े पे खड़े होकर भाभी को बोलता है कि भाभी, भैया ने सोच लिया है, भैया ने तय कर लिया है कि वो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते और मैं इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ, मैं उन्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊँगा। उन मुझसे जो अपराध हुआ है, मैं इसके लिए बस वो मुझे क्षमा कर दें और मैं कुछ नहीं चाहता। जब ये बातें आनंदी सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। श्रीकंठ सिंह जब कमरे में आता है, उसी समय लाल बिहारी सिंह भाभी को ये सारी बातें उसके द्वार पे खड़ा होके बोल रहा था। तो फिर श्रीकंठ सिंह उसे देखते ही इग्नोर करने की कोशिश करता है, मतलब उसे अनदेखा करता है, उसे गुस्सा से देखता है और अपना मुँह पलट लेता है। तो फिर जो लाल बिहारी सिंह था, लाल बिहारी सिंह चले जाता है वहाँ से, हट जाता है वहाँ से। तो फिर आनंदी जब श्रीकंठ सिंह को अपने कमरे में देखती है, तो फिर वो कहती है कि देखो लाल बिहारी सिंह को अपनी गलती का पछतावा हो गया है, वो रो रहा है, वो माफ़ी माँग रहा है, उसे माफ़ करो। लेकिन श्रीकंठ सिंह उसकी बात नहीं सुनता है, वो अभी भी गुस्से में रहता है। उसके बाद आनंदी ये भी कहती है कि तुम बाद में पछताओगे, ऐसा मत करो। फिर उधर से लाल बिहारी सिंह कहता है कि भैया मैं जा रहा हूँ, भैया को मेरा प्रणाम कर कह देना भाभी, मैं उन्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊँगा। लेकिन तभी भी श्रीकंठ सिंह नहीं मानता, तो आनंदी जाती है और जाकर लाल बिहारी सिंह को रोकने की कोशिश कहती है, वो उसे कसम तक देती है कि यहाँ से मत जाओ, इस घर को छोड़ के मत जाओ। तो आखिरकार अब श्रीकंठ सिंह का भी दिल मान जाता है, उसका दिल भी पिघल जाता है और वो अपने भाई को गले लगा लेता है, सारी चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट हो जाती हैं, सब कुछ सही हो जाता है। और इसी के साथ श्रीकंठ सिंह के पिता
श्रीकंठ सिंह के पिता बेनी माधव सिंह आनंदी के बारे में कहते हैं कि बड़े घर की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। और जिस भी इंसान को पता चलता है आनंदी के इस उसके स्वभाव के बारे में कि उसने इतना अच्छा काम किया, उसने झगड़े को संभाल लिया, सभी लोग कहते हैं कि बड़े घर की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। तो गाइस यही था आपकी ये कहानी बड़े घर की बेटी। आई होप आपको समरी अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने सारे लाइन्स कवर किए हैं। ऑलमोस्ट आपका पूरा चैप्टर इस समरी में कवर्ड है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। हम अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन आप इसके क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस शीट प्रैक्टिस करो। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे क्वेश्चंस बताना। आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।